हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 4.4। अच्छा, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। द्विघात समीकरण को लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम निकालते हैं d, वो होता है b² माइनस 4ac। इसको हिंदी में विभक्त कर बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में d बोलते हैं, d याद रखो। डी से संबंधित तीन बातें हैं। अगर डी का मान यानी इसका मान 0 से बड़ा आता है, तीन बातें हो सकती हैं, या तो इसका मान 0 से बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या 0 से छोटा आएगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं कि जो मूल हैं, मान को मूल बोलते हैं। द्विघात समीकरण तो मान कितने आएंगे? 2। तो मूल इसके होंगे वास्तविक, इंग्लिश में इसको रियल बोलते हैं। वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न, अलग, भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगर d का मान 0 आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो भी मूल क्या होंगे? वास्तविक, तो भी वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे। अगर एक मान 1 आया है तो दूसरा भी 1 आएगा, एक 2 आया तो दूसरा 2। तीसरी कंडीशन है अगर d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब क्या है? नेगेटिव, तो मूल होंगे काल्पनिक। फिर आपको आगे सम करने की जरूरत नहीं है अगर ये आ जाता है। ठीक है, तो हर एक में से हमने क्या निकालना है? द्विघात समीकरण में से a का मान निकालना है, b का मान, c का। कैसे? इसके साथ तुलना कर देंगे जो भी हमें द्विघात समीकरण मिलेगी। ए बी सी के मान डी में रखेंगे, डी का मान चेक करेंगे, 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, 0 के बराबर आया तो वास्तविक, बराबर, 0 से छोटा आया तो काल्पनिक। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि k का मान ज्ञात करो, जबकि 2x² प्लस kx जमा 3 बराबर 0। के मूल बराबर है, मूल बराबर होते हैं यानी d का मान 0 है। पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ से a b c निकालना है। a का मान बेटा 2 है, 2 क्यों है चलो बता देते हैं, क्योंकि हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो देखो x के क्या कि 2 है, यहाँ a है, a का मान 2 आ गया, b का मान यहाँ पे b है, वहाँ k है, k आ गया, और जो बाकी पीछे है इसमें c है, उसमें 3 है, c का मान 3 है। इसने पहले ही कह रखा है कि t का मान 0 है, मूल क्या है? बराबर है, दिया है, ये हमें दिया हुआ है कि d मूल क्या है? बराबर है। और d क्या होता है? मान रख देंगे बेटा, d होता है b² माइनस 4ac, और उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर, मूल जब बराबर होते हैं ना, चलो यहाँ लिख लो, क्योंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। ठीक है, तो b क्या है हमारा? k का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2 है, c का मान 3 है, 3 रख दो, और उसको किसके बराबर रख दो? 0 के। तो यहाँ से आएगा k का वर्ग, k² माइनस, ये हो गया बेटा 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0। तो k उधर जाके क्या बन गया? k² बराबर है 24, और k का मान क्या आ जाएगा? k बराबर है प्लस माइनस वर्गमूल 24। ऐसे करते हैं, जो स्क्वायर होता है दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, तो इसके ऐसे 2 टुकड़े बना लेंगे। देखो 24 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसके टुकड़ों में बना लेंगे इसको। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12,
4 दूनी 8, 8 3 24। और जब जो जोड़ा पूरा बन जाए ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये यानी 2 वर्गमूल 6 मान आ गया इसका। ये 2 आ गया बाहर और 2 3 6 अंदर रह गया, क्योंकि ये भी अगर जोड़े होते 2 होते तो हम इसको बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, तो k का मान आ गया प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, k का मान निकालना था। ये था सवाल नंबर 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको लिख रहा हूँ, ये आपने सवाल में लिखना नहीं है, बस समझना कि इम्पोर्टेंट है ध्यान से। ठीक है, तो ये था पहले का पहला पार्ट, और फिर इसके बाद पहले का दूसरा पार्ट। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। पहले का सेकंड पार्ट बेटा, इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइजेस कराई हैं या जो भी वीडियो भेजे हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते बेटा। तो जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी काम करना शुरू कर दें। ठीक है, बोर्ड की क्लास है बेटा, नहीं तो पास होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। kx इंटू एक्स माइनस 2, ये दूसरा पार्ट शुरू कर दिया मैंने, प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो kx को अंदर गुना कर लेंगे, ये बन जाएगा kx का स्क्वायर, क्योंकि x को x से गुणा करें, x को x से गुणा करें तो x स्क्वायर होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx माइनस आ गया, और 2 की गुणा करेंगे kx से 2kx आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले सम की तरह इसकी तुलना किससे करें, इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट नज़र आ रहा है a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया k, और b का मान आ गया माइनस 2k, क्योंकि x को छोड़ के बाकी सारा चिन्ह के साथ लेना है। c का मान आ गया 6, क्योंकि हमें पहले से पता है कि समीकरण के मूल बराबर हैं। d का मान यानी 0 दिया हुआ है, क्योंकि मूल क्या हैं, बराबर हैं, मूल बराबर दिए हुए हैं। मूल बराबर जब होते हैं जब d का मान 0 हो, तो इसका इस्तेमाल करना है। d बराबर 0, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। b का मान क्या है, माइनस 2, k का स्क्वायर मान रख रहे हैं हम, b का स्क्वायर था ना, b का मान रख दिया, माइनस 4 गुणा a का मान कितना है k गुणा c का मान है 6 बराबर है 0। ठीक है जी, माइनस 2 का वर्ग 4k स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 6 24k बराबर है 0। अच्छा, कुछ कॉमन आ गया यहाँ पे, k कॉमन ले लिया हमने, 4k कॉमन ले लिया, 4 भी है, यहाँ से बच गया k माइनस 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 संख्याएं होगी, एक तो 4k होगी, एक होगी k माइनस 6, दोनों की गुणा 0 है। इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई एक 0 होगा तभी तो गुणा 0 आई। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज या तो 4k बराबर 0 है, या फिर ऐसे लगा लेते हैं हम, या लिख के, या k माइनस 6 बराबर 0। अब 4k 0 है, 4 तो 0 नहीं होता, इसका मतलब क्या है, k बराबर 0 या फिर k बराबर है 6। तो इसके 2 मान आएंगे k के, या तो 0 या फिर 6। ठीक है बेटा, तो ये था फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो जल्दी से करते हैं इसका सेकंड सम, आसान है बिल्कुल। सेकंड सम में कहता है कि एक आयताकार मैंगो का बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, और उनका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो हम मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई हम मान लेंगे कुछ भी, मान लो हमने x मान ली,
तो उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई क्योंकि दुगुनी है तो ये हो जाएगी 2x। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है, इस तरह से है। चौड़ाई का x मान लिया तो ये लंबाई क्या हो जाएगी 2x, ऐसे ये चौड़ाई मान लो, आयताकार है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको वो कितनी है 80 मीटर स्क्वायर 800, तो ये हो गया 800 बराबर है x गुणा में, गुणा का निशान है भाई ये 2x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर है 800। x स्क्वायर किसके बराबर हो गया 800 बटा काट दो 2 400 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर है 400। तो x का मान क्या आएगा, अगर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल बन जाता है, प्लस माइनस लगाएंगे, और 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, प्लस माइनस 20 मान आ गया। अब क्योंकि x तो लंबाई है या चौड़ाई है, मतलब दूरी है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको खाली लेंगे 20, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो x का मान आ गया 20, और x क्या थी चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, दुगुनी थी उससे, 2 गुणा 20 यानी 2x लिखा हुआ था ना, चलो 2 गुणा x लिख दो पहले तो, और 2 गुणा x का मान कितना 20 दूनी 40 मीटर। गुणा करके देख लो उत्तर की पड़ताल, क्योंकि एक क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 20 है, लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, 40 और 20 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 800। ये था सवाल नंबर 2। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 3। उसके बाद है सवाल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान आयु ज्ञात करो, यदि 2 मित्रों की आयु का जोड़ 20 वर्ष हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आसान है। माना पहले की वर्तमान आयु, पहले मतलब पहले मित्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x। ठीक है, और दूसरे की, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है 20, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, तो दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है। ठीक है, अच्छा 4 वर्ष पहले क्या था, 4 वर्ष पहले पर्सन के अनुसार करते हैं ना, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु 4 वर्ष कम थी। पहले की आयु क्या थी, पहले मित्र की आयु, मित्र लिख लो की आयु थी, अभी जो आयु है उससे 4 साल कम, वर्ष लिखो यहाँ पे, आयु है तो वर्ष में होती है। ठीक है, अच्छा तो दूसरे की आयु क्या थी, दूसरे की आयु थी 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, यानी 20 में से 4 के 16 माइनस x लिख सकते हैं उसको। अब शर्त क्या है कि 4 वर्ष पहले जो उनकी आयु थी उसका जो गुणनफल था वो 48 था, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या था, दोनों के आयु का गुणनफल यानी x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x, दोनों की गुणनफल कितना था आयु का, वो था 48। तो गुणा कर देंगे, x की 16 से गुणा किया 16x, x की फिर माइनस x से किया माइनस x स्क्वायर, 16 को 4 से किया 16 से 64 माइनस का, क्योंकि माइनस एक प्लस है, और ये हो गया प्लस के 4x और इधर है 48। इसको हल किया, माइनस का x स्क्वायर और 16 और 4
20x हो गए भाई, दोनों जमा के हैं 20x, और माइनस के 64, इसको भी इधर ले आए, माइनस के 48 बराबर है 0। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और माइनस का कितना जोड़े तो 112 हो गया बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम प्लस में चाहते हैं। तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भी हो गया प्लस का। ठीक है, अब ये आ गई द्विघात समीकरण। इसमें हम निकालेंगे डी का मान, जैसे हमने पहले निकाला है। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो इसके मूल होंगे वास्तविक, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ से ए का मान क्या आ गया, ए बराबर है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा 1, ए का मान 1, बी का मान क्या है -20, क्योंकि एक्स के आगे जो होता है बी का मान होता है, और सी क्या है 112। ठीक है, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान है 112। तो भाई 20 माइनस हो या प्लस हो, 20 का स्क्वायर क्या है 400 हो गया, माइनस और 4 कम 4 तो 12 चौक 48 और 400 में से 448 गए तो माइनस के 48 बच गए, जो कि 0 से छोटा है। क्योंकि इस समीकरण का मान डी जो डी का मान है 0 से छोटा आया है, तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक। यानी जो हमारी कंडीशन है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो 48, ये हो नहीं सकता। ये कैसे पता चला हमें, डी का मान निकालने से। अगर डी का मान 0 के बराबर आता या 0 से बड़ा आता तो इसके मूल निकल सकते थे। अब क्योंकि डी का मान 0 से छोटा आया है, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई दोनों की आयु के गुणनफल 4 साल पहले वो कितना आ जाए 48। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 3 नंबर सवाल था ये। 4.4 में बेटा 4 ही सवाल हैं, 4 हैं या 5 देख लेता हूँ मैं एक बार। 4 सवाल हैं। ठीक है, ये सारे अभी आपने वीडियो जैसे ही मैं भेजता हूँ वीडियो देखनी है आपने अच्छे से, और ये एक्सरसाइज क्योंकि रहती थी तो ये आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। सभी बच्चों ने वीडियो को बार बार देखना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी नहीं है और इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज नहीं की हैं। मुझे लगता है कई बच्चों ने 4.2 नहीं की अभी तक, 4.3 भी नहीं की है, तो वो बच्चे उसको जल्दी से कंप्लीट करें और 4.4 भी करें। तो अब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये, क्या ऐसा पार्क, आयताकार कोई पार्क जिसका कि परिमाप दे रखा है, इसने परिमाप कह रहा है आयताकार है ये, ठीक है ना। इसका जो परिमाप दे रखा है, परिमाप है 80 मीटर और इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर। क्षेत्रफल क्या है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। हम मान लेते हैं लंबाई को, हम मान लेते हैं L, चौड़ाई को मान लेते हैं B। ठीक है, एक्स वाई भी मान सकते थे, जो मर्जी मान लो। तो माना आयताकार पार्क की लंबाई हमने L मान ली, चौड़ाई हमने B मान ली। तो जो बेटा परिमाप होता है ना, वो होता है भुजाओं का जोड़। दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, तो उसको सूत्र में लिखते हैं हम 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और वो दे रखा है 80। तो यहाँ से लंबाई जो चौड़ाई कितना हो गया 80/2, क्योंकि गुणा में था ये, इससे भाग हो गया, ये हो गया 40। यानी एक समीकरण तो आ गई L + B = 40, एक समीकरण आ गई है।
दूसरी बात ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना वो है 400 वर्ग मीटर, 400 तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार L गुणा B बराबर है 400। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। तो किसी एक से B का या L का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से L का मान हो गया 400/B, इसको 3 नंबर रख लो। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से शुरू करते हैं। तो L का मान समीकरण 1 में रखते हैं। L बराबर है 400/B का मान कहाँ रखते हैं, ठीक है, ये समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो L की जगह हम लिख देंगे 400/B प्लस B बराबर है 40। ठीक है, इसको हमने लघुत्तम ले लिया ऐसे B, तो ये रखे 400 यहाँ पे, B को B से गुणा किया, B का वर्ग हो गया और ये आ गया बराबर है 40B। क्योंकि दोनों तरफ लिया था लघुत्तम, इसलिए बाद में इसको काट देते हैं। तो हमारे पास समीकरण बन गई B²। ये उधर से इसको उठा के लाओ, दूसरी साइड से -40 भी हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। फिर वही काम D का मान चेक करेंगे। D का मान क्या आ रहा है, अच्छा D का मान इसमें चेक करेंगे डायरेक्ट। तो D क्या है, B²। B क्या है हमारे यहाँ पे -40 का वर्ग, -4 गुणा 1, A का मान ये हो गया 1 गुणा C का मान है 400, तो ये हो गया भाई 1600 माइनस इसका मान भी 1600 आ गया। D का मान आ गया 0 बेटा। और अगर किसी का मान 0 आ जाए D का, तो हम क्या कहते हैं, मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक। मूल होंगे वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, यानी इसका मान निकलेगा, दोनों मान बराबर आएंगे। तो मूल निकालने का तरीका क्या है, -B प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर D/2A। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं -B। -B का मान क्या हमारा, ये रहा -40, तो -40 प्लस माइनस और यहाँ पे है 0, क्योंकि अभी भी D का मान हमने निकाला है वो क्या है 0, और 0 का वर्गमूल भी 0 आएगा, 2A 2 गुणा 1, यानी ये क्या आ गया प्लस 40 प्लस 0, देखो +-0/2, यानी इसका मान आ गया 20। यानी हमारे 2 मूल निकले, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 मान निकलेंगे। B² था ना, ये बताने के लिए कर रहा हूँ आपको निशान लगा के ऐसे। तो इसके 2 मान निकलेंगे और दोनों कहेंगे 20, तो 20, दोनों ही मान कहेंगे 20, 20, मूल, इसको आप लिख सकते मूल आए हैं हमारे। तो ये था इस प्रश्नावली का 4.4 का आखिरी सवाल। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा, और आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से वॉच करनी है, ठीक है, और अपनी कॉपी पे नोट करनी है, ठीक है। ये सभी बच्चों ने ध्यान से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू वेरी मच।